आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज का मौजू हमारा रहेगा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को लेके, और इस मुतलिक हमारे साथ मेहमान हैं। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर FCS एंड CA जनाब आरिफ लोन साहब। उनसे जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जो है वो स्कीम सरकार की तरफ से जो है वो मुहैया करवाई जा रही हैं, और ताहम इलाका की बात करें तो दूर दराज के इलाकों में राशन को लेके लोगों को काफ़ी जो है वो परेशानियों का सामना भी जो है वो करना पड़ता है। और इस मुतलिक सरकार की तरफ से अब जो है वो नई क्या कुछ जो है वो तरजीहात दी गई हैं जिससे लोगों की परेशानियों के जो है वो अजाला हो सके। आरिफ साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो स्कीमें ज़रूर जो है वो बनाई जाती हैं, ताहम अगर दूर दराज इलाका के लोगों की बात करें तो काफ़ी परेशानियाँ और काफ़ी दूर दराज में जो है वो डीलर्स होते हैं, लोगों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी क्या सरकार की तरफ से अब नया कोई कानून बनाया जा रहा है ताकि इलाका के लोगों को और भी राहत मिल सके? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका आने के लिए। आपकी वसादत से जितने भी हमारे सुनने वाले हैं सबको हम जो है खैर मकदम कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी सरकार की तरफ से जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर की तरफ से हमारी जो है एक ही मेजर स्कीम जो है वो चल रही है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम 5 kg जो राशन है पर सोल वो प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी PMEGKY स्कीम थी जो कल्मिनेट होगी दिसंबर 2022 में। उसके बाद अब PHH और AAY बेनिफिशरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम दिसंबर तक जो है ये स्कीम जो चला रहे हैं। आपने पहले भी एक बार बड़ा अच्छा एक सवाल ये पूछा था, क्योंकि अब हमारा जो है एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है डिपार्टमेंट का। पहले हम मैनुअल मोड में थे, तो अब हम सारा ऑनलाइन और ऑटोमेटेड बोर्ड पे आप उसको वो कहेंगे। लगभग कि यहाँ 476 जो है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, जो डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट के रन कर रहे हैं। और उसमें लगभग बॉर्डर के जो एरिया की हैं कोई 8 के 9 मशीनें हैं जो कि ऑफलाइन मोड में हैं। बाकी जितनी भी मशीनें हमारी हैं वो सब ऑनलाइन मोड में है और पॉस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें। और उसमें जो है वो पॉस्ट ट्रांजैक्शन से ही जो है हमारा जो है हम राशन जो है लोगों को दस्तयाब करते हैं। राशन जो है वो पूरा फुली ट्रांसपेरेंट तरीके से है। अगर एक कुंबे में 6 या 7 मेंबर हैं, तो वो अगर उनके आधार सीडेड हैं तो कोई भी जाके हमारे पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू अपना वो आधार जो है फिंगरप्रिंट पंच करेगा। उसमें एक थर्मल स्लिप इनेबल होती है, वो उसकी एक एंटाइटलमेंट होती है, वहाँ से देख सकता है कि वो कितना उसको एंटाइटल्ड है क्या है, तो उतना राशन जो है वो ड्रा कर सकता है। अब सर जी, जी। अगर सरकार की बात करें तो नए कुछ अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं FPS को लेके, तो क्या इस मतलब जो है वो क्या बताना जी, जी, चाहिए? जी, जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया रियाज़ साहब। सरकार ने 19 जनवरी 2023 को हमारी न्यू एफपीएस पॉलिसी जो SO41 है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने और डायरेक्टर साहब ने जो है वो काम किया, तो वो उसको जो है वो अमल में आई। उसके मुताबिक जो दूर-दराज़ इलाकों में जो लोगों को दिक्कत होती थी कि जगह-जगह उनको दूर जाके बाय फुट भी कहीं था या बाय रोड भी ट्रैवल करके राशन जो है वो लेना पड़ता था। तो उस चीज़ को कल्मिनेट करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि डोर स्टेप डिलीवरी, क्योंकि हमारी पहली यही मंशा थी कि हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करें। उस पॉलिसी के थोड़ा बहुत मैं इलाबोरेट आपको कर देता हूँ, जो क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि पूछते हैं कि पॉलिसी का क्या है, तो ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा इंटरफेस कि हम लोगों को वो चीज़ समझाएं। उसमें एक सरकार ने ये कहा है कि 1500 सोल पर पंचायत और 2000 सोल जो है वो हमारे जो म्यूनसिपल वार्ड के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर एक पंचायत में 4500 है या 5000 है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1500 के ऊपर एक डीलर है। जो अगर एग्जिस्टिंग है, जी, अगर एग्जिस्टिंग है तो वही रहेगा, अगर नहीं तो वहाँ 2 की वैकेंसी और हो जाएगी। इसमें सरकार ने क्या किया है कि एक कमेटी का गठन भी है उसी SO41 में। रूल 19 में अगर आप पढ़ेंगे उसमें एक कमेटी का है, उसमें जो BDC चेयरमैन हैं, अपने ब्लॉक के मुतलका सरपंच हैं, TSO और BDO जो है उसका मेंबर है। उनका क्या है कि 2 किलोमीटर के अंदर-अंदर ही एग्जिस्टिंग एफपीएस से दूसरी एफपीएस में वो लोकेशन जो है वो हमें बताएँगे। वैकेंसी हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट की ड्रा आउट कर दी है, लगभग 150 के करीब से हमारे पास जो है वैकेंसी है। इसमें जिस जी। इसमें आरिफ साहब, रिक्रूटमेंट का पॉलिसी जो है वो कैसे रहेगी? क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी भी जो है वो काफ़ी है, और ये एक फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी बड़ा कदम भी जो है उठाया जा रहा है, और कितने लोग जो हैं वो ऐसे जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिल सकता है? देखिए ये बहुत अच्छा हुआ कि इसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फेज़ है उसमें हम ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सेल डिपो, जो गवर्नमेंट सेल डिपो हैं, लगभग 17 या 18 के करीब, उसको हम सारा वाइंड अप कर रहे हैं। पॉलिसी के मुताबिक जितने सेल डिपो हैं जो हमारे गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट के मुलाजिम जो चलाया करते थे, उसको हम पूरा वाइंड अप कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी जो है वो वैकेंसी जो क्रिएट होगी, लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में 150 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो उसमें हमारा जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उसके लिए एक बड़ी एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं है। 80 नंबर का जो है ये सारा वो है, इसमें है 10th का जो आपके सारी 70 नंबर है, 10th के जो प्रो रेटा बेसिस पे है। तो वो है, उसके लिए पूरा 100 नंबर का सारा है ये। 5 नंबर है अगर कोई विडो, कोई डेस्टिट्यूट है लेडी, उसके लिए 5 पॉइंट है। जो वीमेन है उसके लिए एक्स्ट्रा दिए हैं। और एक इनकम एक स्केल दिया है 1 से 10 लाख के बीच में। अगर सपोज कोई 10 लाख किसी की इनकम है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। मतलब उसको उल्टा हम वाइस वर्सा अगर हम करेंगे, अगर किसी की 1 लाख इनकम है तो उसको 10 वो मिलेंगे। कोई कंप्यूटर नोइंग है तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, 100 नंबर का है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ही एक पोर्टल पे होगा, उस पे लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी उस लोग में वो आ रहे हैं, तो वो उस ज़ुमरे में आ रहे हैं, तो उसमें जो है वो हम उनको वो करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी। जी, जी। एलिजिबिलिटी इसमें मैं बता रहा था कि एज जो है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी जो है वो मिनिमम जो है उनकी जो है वो 10th पास जो है वो होनी चाहिए। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात सरकार ये करने जा रही है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ जो डीलर हैं, जो एग्जिस्टिंग डीलर हैं, उसमें 3-4 कैटेगरीज़ के कुछ डीलर आते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनकी 65 ईयर्स ऑफ एज हो गई है, तो उनको सरकार जो है वन टाइम एक रिलैक्सेशन दे रही है। और कुछ ऐसे हैं जो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हैं, कोई डेथ बेड पे है, कोई लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ से जो है वो जूझ रहे हैं। तो और जो पंचेज़ और ख़ासकर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी सरपंच, पंच और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्स सर्विसमैन, उनको अब जो है इस नई पॉलिसी के मुताबिक उनको जो है वो उनको एक ऑप्शन दिया है कि वो अपने नेक्स्ट जो डिपेंडेंट हैं फैमिली के, उनको जो है वो लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वन टाइम रिलैक्सेशन। फैमिली की डेफिनेशन भी इस पॉलिसी के मुताबिक बड़ी जो डिफाइन की गई है, प्रिस्क्राइब्ड है उसमें ये कर सकते हैं कि अगर कोई एक डीलर है या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कोई डीलर वो होल्ड कर रहा है, वो अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, वाइफ को, सन को, डॉटर को, अडॉप्टेड सन और अडॉप्टेड डॉटर, डिपेंडेंट ऑन द लाइसेंसी, सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज में ही जो है वो अपना जो है ये एफपीएस लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर कोई इस ज़ुमरे में नहीं आएगा, कोई अगर 65 ईयर का है तो उसका कोई डिपेंडेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। मतलब 150 वैकेंसी वो हैं जो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं, उसको हमने जो है वो एक फार्मूला लगा के मैंने 150 वैकेंसी से ज़्यादा हम की है। लेकिन कुछ और भी जगह जहाँ 65 ईयर्स जो पॉलिसी के मुताबिक, या कहीं डेथ केसेस अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो कुछ जो है वो उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, तो वो भी जो है नई वैकेंसी जो है वो क्रिएट होगी और भी जो है लोगों को मौका मिलेगा आगे आने का। अरे साहब, आपने एज रिलैक्सेशन की बात करी, या जो जिनका डिपेंडेंट जो है वो कोई नहीं है, तो क्या जिसका रोज़गार ही इसी के ऊपर था, अगर उसका लाइसेंस भी जा रहा है, अब वो 65 से अबोव भी हो चुका है, तो क्या इस मतलब सरकार उसको फाइनेंशियली तौर पे भी अकोमोडेट कर सकती है, या कुछ क्राइटेरिया? नहीं, अभी एज ऑन डेट जो हमारे पास पॉलिसी में है उसमें वो कुछ नहीं है। 60 ईयर्स ऑफ एज जो नॉर्मल रिटायरमेंट है हमारी, तो सरकार ने 5 साल और दिए 65 ईयर से। और इनको एक ऑप्शन भी दिया है कि अपने जो है नेक्स्ट जो डिपेंडेंट है उनको वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो अगर कोई नहीं होगा तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे कोई और अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो आगे आ जाएगा। सर, एक अहम सवाल है जो आम के साथ भी जो है वो जुड़ा हुआ है। लोगों की तरफ से अक्सर जो है वो सवालात और ये शिकायत भी जो है वो मौसूल होती हैं कि कई जगह के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनके ये जो बीपीएल्स या एएवाई के जो हैं वो यहाँ पे राशन कार्ड में जो है वो मुस्तहिक हैं, बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक हैं इस चीज़ों के, वो आज भी उस क्राइटेरिया में नहीं। क्या इसके ऊपर आपने, क्योंकि आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एक असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, आपकी तवज्जो भी रहती है, तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं और मज़ीद इसके ऊपर डिपार्टमेंट का क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया रियाज साहब। इसमें हमारे पास पीरियाडिक जो मैं पहले थोड़ा सा लोगों को ये बता दूं कि 2016 में नफ्सा का जब इम्प्लीमेंटेशन हुई हमारी जेएंडके में, उसमें क्या था कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 128 और 129 सीएपीडी ऑफ 2015 डेटेड 4/12/15 का है वो। उसके बाद एक ऑर्डर 339 आया, उसमें रीवेरिफिकेशन ऑफ बने। देखिए, उसमें एक कमेटी है, उसमें जो तहसीलदार हैं वो डिस्ट्रिक्ट के तहसील के चेयरमैन हैं, बीडीओ उसके मेंबर हैं, टी तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंबर है, और टीएसओ हमारा मेंबर सेक्रेटरी है। आपने बड़ा अच्छा मौजू पे की कि उस वक्त हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसका इनकम क्राइटेरिया उस वक्त ठीक नहीं था, तो वो बीपीएल में फॉल करता था। आज उसका कोई बच्चा है या कुछ है, तो वो मुलाजम हो गया, तो उसको बीपीएल में जो है वो फॉल नहीं करता। हमारे पास ऐसे जो भी आपकी वसादत से लोगों से भी ये कहेंगे कि सरकार जो है इसमें बड़ा, मतलब हम बड़ा टफ
कदम जो है वो उठाएँगे। अगर कुछ भी हमें ऐसा कोई भी बंदा इसमें वॉलंटरी डिस्क्लोज़र का एक कांसेप्ट है कि आप अगर कोई आपको पता है कि आपके घर में कोई मुलाज़िम है या आपको पता है हम भी अपने सोर्सेज़ के थ्रू जो है वो वेरिफ़िकेशन करवाएँगे। हमने वो बनाई है एक जिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बड़े जल्दी हम वो भी वेरिफ़िकेशन करवा देंगे। बट आपकी वसादत से यही कहेंगे कि एक ज़िम्मेदार ग्राहक, ज़िम्मेदार एक शहरी और ज़िम्मेदार जो इंडियन नेशनलिस्ट है उसके मुताबिक आप जो है वॉलंटरी डिस्क्लोज़र करें। अगर आप उस ज़ुमरे में नहीं आते हैं, तो आप जो है इमीडिएटली आके जो है हमारा वो करें। आपको जान के बहुत खुशी होगी रियाज़ साहब कि जब मैं इस ज़िले में जब हम आया हमने जो बोगस और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे यहाँ पे वो क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अलग-अलग जो है वो कोटा होता है, अलग-अलग एक स्केल होता है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब की और ख़ासकर डीसी साहब की बड़ी ये इसमें वो उनने उनकी उनकी वो डायरेक्शंस रही कि जितने भी बोगस और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे, हमने क्या किया हमारा ज़िला पहला ज़िला बना जिसमें हमने 100% आधार सीडिंग कर दी। क्या पीएचएच बेनिफिशरीज़, एनपीएचएस बेनिफिशरीज़ और या एएवाई बेनिफिशरीज़ जब 100% हमारे सोर्स जो है वो सैचुरेट हो गए, तो जो भी क्योंकि आप आधार के बेस है तो वन टाइम ही उसमें ऑथेंटिकेशन है या वन टाइम ही सीडिंग है। तो जो एक्स्ट्रा और बोगस थे वो ऑटोमेटिकली पोर्टल से हमने डिलीट हो गए। हमारा पोर्टल आज के टाइम में सबसे प्योर पोर्टल है जिसको अदर डिपार्टमेंट भी वो यूज़ कर रहे हैं। जो भी आपकी वसादत से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी हमें सुन रहा है, कोई गरीब या कोई ऐसा बंदा जो हम तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो अपने तहसीलदार के पास एक कमेटी है, उस कमेटी से वेरीफ़ाई करा के लाएँ। अगर कोई गरीब-गुरबा जो बच गया है, वो नहीं है हमारे पास, उसके लिए हम जो है, जो बिल्कुल मतलब पूरे सौदा पोर है, जो अभी नहीं है उस उम्र में, तो हम उसको अगर जितने भी होंगे, अगर हमें ऊपर भी बात करनी पड़े, कुछ भी होगा, तो हम जो है वो प्रॉपर तरीके से अप्रूवल कर बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी पहली फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी है, इस चेयर को अज़्यूम करने से पहले कि अगर कोई लास्ट मैन है कॉर्नर पे, हमें उसको जो है सरकार का जो जो स्कीम्स हैं, वो उसको जो है वो पहुँचवानी है। एक आखिरी सवाल रहेगा मार्केट चेकिंग को लेके, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई बार जो है वो मार्केट चेकिंग की है, लेकिन माह रमज़ान के अंदर लोगों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि रेट लिस्ट जो है वो काफ़ी हाई है। तो क्या इसके ऊपर तवज्जो या आने वाले दिनों में कुछ लाएअमल बनाया गया है? बिल्कुल, जो मार्केट इंस्पेक्शन है, वो हमारा बड़ा की एक एस्पेक्ट है हमारे डिपार्टमेंट का। इसमें हमारे अलग सिस्टर कंसर्न्स डिपार्टमेंट हैं, जैसे लीगल मेट्रोलॉजी है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, पुलिस का है, उसके बाद हमारे म्युनिसिपैलिटी का है। तो हमारे डीसी साहब ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम हमारी जो है, वो बनाई हुई है। हमने नवरात्रों से पहले, रमज़ान से पहले एक पूरा एक रिगरस जो है वो और पूरा हमने एक्सटेंसिव मार्केट की जो है वो इंस्पेक्शन की। हम भी यही चाहते हैं हमारी और पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट की और मेरी अपनी भी, हम भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि ज़्यादा इन्फोर्समेंट से ज़्यादा हम सेंसिटाइजेशन में बिलीव करते हैं कि अगर एक बंदा खुद से ही समझदार हो जाए, तो हमें उसको जो है वो बार-बार सज़ा देने की ज़रूरत ना पड़े। पिछली बार हमें एक कंप्लेंट मौसूल हुई थी कि जो धड़ल्ले से जो है बाज़ार में लोग क्या कर रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा ये प्राइवेट वाला जो डोमेस्टिक वाला। हमने उसी वक़्त उस पे फोर्थविथ उस पे जो है मैंने जो डीसी साहब ने भी हमें डायरेक्शन दी, एडीसी साहब ने, हमने पूरे मार्केट में जितने भी वो थे सारे सीज़ कर दिए। लगभग हमने 2 गाड़ियाँ यहाँ पकड़ के लाई, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उनकी चलानिंग हुई और जो रेमिटेंस थी वो हमने अपने हमारे ट्रेज़री में जो है वो जमा कर दी। हम भी यही चाहते हैं कि लोगों को कि हम अच्छा ये पाक महीना है, अभी नवरात्रे भी थे, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो साफ़-सुथरा एक होलसम क्वांटिटी अगर लोगों को देंगे, तो इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि इबादत कोई नहीं है। अगर आप ये करेंगे, लेकिन जो लोग इसमें कुछ भी वो कर रहे हैं, अभी हमारे फूड सेफ्टी वालों से भी मेरी बात हुई, ख़ासकर क्योंकि रमज़ान में मीट और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन ज़्यादा है। तो इस बार आज की जो हमारा आजकल में हम जो है, हमारा फ़ोकस इसी पे रहेगा और जो भी इसमें होंगे, उनको हम रेलेवेंट सेक्शंस में बुक करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब मोहम्मद आरिफ लॉन साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत राजौरी ज़िला के लोगों की जो परेशानियां हैं उनके ऊपर भी जो है वो बात की गई है। ताहम सरकार की तरफ से देखें तो बड़ी ही तवज्जो जो है वो लोगों को लेके काफ़ी कुछ जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वहीं राजौरी ज़िला में तकरीबन 150 से ज़ायद जो है वो नए FPS जो है वो खुलने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो भी कम हो सकती है, रोज़गार जो है वो नौजवानों को मिलेगा। ताहम वहीं कई लोग जो आज भी BPL या AAY के ज़ुमरे में नहीं है, जो मुस्तहिक हैं, उसके लिए भी आप मुतलका आफिसरान के साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं ताकि जो है वो आपको उस ज़ुमरे में लाया जाए। वहीं राजौरी शहर की बात करें तो शहर के अंदर रमज़ान के दौरान जो है वो मार्केट चेकिंग के लिए भी जो है वो आरिफ लोन साहब का वाज़ेह कहना है कि किसी जो भी कोताही करेगा उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। ताहम जल्द ही जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक
टीम तश्कील दी जा रही है जो मार्केट चेकिंग भी जो है वो करने जा रही है।